हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपेक्स लर्निंग ऑनलाइन। आज हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास का, जिसका नेम है द प्रपोज़ल। प्रपोज़ल का मीनिंग होता है प्रस्ताव। तो ये एक प्ले है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले एक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक वर्ड पूछा गया है, द प्रपोज़ल, जो प्रस्ताव है। सर्वल मीनिंग्स, उसके बहुत सारे मीनिंग है। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो प्ले है ये किस प्रकार का प्रपोजल है। तो इसमें थर्ड सही है। द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन द, ऐसे तो जैसे कोई प्लान स्कीम है या कोई पॉसिबल प्लान एक्शन है, तो इसमें थर्ड सही है ना। ये प्ले है कि कोई समवन आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, कोई शादी के लिए कोई किसी का हाथ मांगता है, उसके बारे में ये प्ले है। बहुत अच्छा प्ले है। वन एक्ट प्ले है रशिया का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक ये आर्टिकल दिया है, रशियन वीडिंग। रशियन वीडिंग है वो किस तरीके से होती है उसके बारे में। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एनीथिंग अबाउट ए रशियन मैरिज सेरेमनी, क्या आप, सेरेमनी होता है समारोह है ना, तो आप मैरिज, जो रशिया के अंदर, रूस के अंदर जो शादियाँ होती है उसके बारे में आपको थोड़ा अनुमान है कि आप जानते हो। रीड दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को पढ़ो, अबाउट ए रशियन वेडिंग, जो कि एक रशियन वेडिंग के बारे में है। प्रिपरेशन फॉर ए रशियन वेडिंग, रशियन वेडिंग के लिए जो रूस के अंदर शादी होती है उसकी तैयारियाँ कैसी होती है उसके बारे में बताया। ए रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल, जो रशियन वेडिंग है वो बहुत सिंपल, रशियन शादी होती है वो बहुत सिंपल होती है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स, इस प्लानिंग के अंदर, इस योजना के अंदर इंक्लूड्स होते हैं, शामिल होते हैं। और क्या शामिल करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है फॉर ए रिंग, एक तो रिंग का है ना, अंगूठी का, और ब्राइड्स ड्रेस, और एक जो दुल्हन की पोशाक का, और कार्स का, एंड ए रिसेप्शंस, और एक स्वागत समारोह का। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, पहले जो ये स्वागत कक्ष, ये जो होता था मेहमानों के लिए, तो उसका सारा खर्चा है ना वो पहले दुल्हन के परिवार वाले उठाते थे, पेड करते थे। बट नाउ ए डेज़, लेकिन आजकल ब्राइड्स एंड ग्रूम्स, दुल्हन और दूल्हा, इन दोनों की जो फैमिलीज़ हैं, यूजुअली शेयर एक्सपेंसिव, साधारणतया शेयर करते हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस यानी होता है खर्च को शेयर करते हैं, है ना, दोनों मिलकर शेयर कर लेते हैं। पहले तो ब्राइड, जो दुल्हन के जो परिवार वाले हैं, वो उस खर्च को उठाते थे, है ना, रिसेप्शन खर्च को, समारोह के खर्चे को। और अब जो दोनों मिलकर है ना आजकल उठा लेते हैं इस खर्च को। रशियन वेडिंग्स लास्ट फॉर 2 days, रशियन वेडिंग है ना वो 2 दिन तक जारी रहती है। लास्ट यहाँ पर जारी रहने के लिए यूज हुआ ना, वर्ब एक, तो 2 दिन तक जारी रहती है। सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज ए वीक, कुछ शादियाँ 1 हफ्ते तक भी चलती है। एंड द ओकेज़न बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स, और कभी कभी ये जो अवसर है, ये जो मौका है, ये जो इवेंट है, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद रहने वाला बन जाता है। कई सालों तक उस शादी को याद रखा जाता है। कभी कभी इतनी अच्छी और इतनी बड़ी शादी होती है। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग प्रोसेसन्स ऑफ सर्वल कार्स, जो नेसेसरी पार्ट होता है ना, जो ज़रूरी पार्ट होता है वेडिंग्स के लिए, शादी के लिए, उस शादी समारोह के अंदर, वो होता है वेडिंग प्रोसेसन। जो जो शादी का जो जुलूस होता है ना, प्रोसेसन बोलते हैं जुलूस को, जो किसका होता है, सर्वल कार्स का, बहुत सारी कार का होता है। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ग्रूम, जो ग्रूम है ना, दुल्हे के, और ब्राइड यानी दुल्हन, इन दोनों के जो फ्रेंड्स होते हैं, मीट बिफोर द वेडिंग एट अ फ्यू टाइम्स, शादी से कुछ पहले आपस में मिलते हैं। मेक पोस्टर्स, और पोस्टर्स बनाते हैं। राइट स्पीचेस, और स्पीच लिखते हैं। एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, और एक प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, बनाते हैं, शुरुआत करते हैं। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड, जब दूल्हा अराइव पहुंचता है ना लेने के लिए ब्राइड, दुल्हन को, फॉर द रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन के लिए, जब दूल्हा पहुंचता है पंजीयन के लिए, रजिस्ट्रेशन यानी होता है पंजीयन, पंजीयन के लिए पहुंचता है। ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर, उसे पाने के लिए उसे फाइट करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है। रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट इन टॉल बिल्डिंग्स, रशिया के जो लोग हैं वो खासकर एक ऐसे अपार्टमेंट में, ऐसे घर में रहते हैं जो कि एक लंबी बिल्डिंग की तरह दिखाई देते हैं।
एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेट्स टू रीच हिज ब्राइड। और दूल्हे को बहुत सारी जो स्टेट्स है, सीढ़ियाँ है ना, वो क्लाइंब करनी पड़ती है, चढ़नी पड़ती है, टू रीच हिज ब्राइड, अपनी दुल्हन तक पहुंचने के लिए। बट एट ईज लैंडिंग ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चंस टू बी अलाउड टू गो अप। और हर बार जब वो आगे बढ़ता है तो उसको हर एक ठहराव पर, है ना, लैंड यानी होता है ठहराव, ठहराव पर उससे एक क्वेश्चन किया जाता है, हर लैंडिंग पर, है ना, लैंडिंग पर, ठहराव पर, एक सीढ़ी पर उसे एक क्वेश्चन किया जाता है और उसको उसका जवाब देना पड़ता है। द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और जो ब्राइड्स के जो फ्रेंड्स होते हैं वो हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कभी कभी तो उस ब्राइड दुल्हन के बारे में। समटाइम जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स, या कभी कभी कोई मुश्किल रिडल्स पूछ लेते हैं, रिजल्ट्स यानी पजल या पहेली पूछ लेते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। और जो दुल्हा है उसको अपने दोस्तों की सहायता से उन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो ही में बी शोन ए फ्यू फोटोज़ ऑफ बेबीज़ गर्ल, उसको एक छोटी लड़की की फ़ोटो दिखाई जाती है। एंड ही मस्ट से विच वन इज़ ब्राइड इज़, और उसको इस फ़ोटो में से बताना पड़ता है कि उसकी जो दुल्हन है वो कौन है। इफ़ ही गेसेस रॉन्ग, अगर वो गलत जवाब देता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, उसको आगे बढ़ने के लिए कैश देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, जब शादी का पंजीयन हो जाता है, द न्यूली मैरिड कपल लीव्ड द गेस्ट, जो जोड़ा है शादी का वो अपने गेस्ट से दूर हो जाता है, वहाँ से जाता है फॉर ए टूर, एक टूर के लिए, गेस्ट से दूर हो जाता है और टूर के लिए निकल जाता है। और टूर कहाँ का करता है, फॉर द ऑफ द सिटी साइट, शहर का एक दृश्य देखने के लिए। आफ्टर 2 और 3 आवर्स, 2 या 3 घंटे के बाद, द सिटी टूर्स द कपल अराइव्ड एट द रिसेप्शन, जो कपल्स है वो पहुंचता है उस शादी समारोह के अंदर, ठीक है। द कपल साइट एट ए स्पेशल अरेंज टेबल विद देयर फैमिली, जो कपल्स है उनके लिए एक स्पेशल टेबल लगाई जाती है उनके परिवार के लिए और उनके दोस्तों के लिए। एंड इनवाइट गेस्ट, द रिसेप्शन स्टार्ट विद टोस्ट टू द कपल। जब इनवाइट है ना, गेस्ट को इनवाइट किए जाते हैं और ये जो सारी फैमिली है वो फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं, तो द रिसेप्शन, अब ये जो रिसेप्शन है ना वो स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, विद द टोस्ट। टोस्ट यानी होता है दूल्हा दुल्हन के लिए कुछ कामनाएं, अच्छी बात कहना या उनको दुआएं देना, ठीक है, उनके बारे में कुछ कहना। इससे ये जो रिसेप्शन है, जो शादी समारोह, उसकी शुरुआत होती है। टू द कपल, उन कपल के लिए वो कुछ कहते हैं। द वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम, अब यहाँ पर इस टोस्ट को डिफ़ाइन किया गया है, बताया गया है कि ये जो एक ऐसी कस्टम है, ऐसी रीति रिवाज है, वेयर अ क्लोज फ्रेंड, जहाँ एक गहरे जो मित्र होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, ऑफ द ग्रूम, दुल्हे के, और द ब्राइड या फिर दुल्हन के, सेज अ फ्यू वर्ड टू विश द कपल, कपल्स को विश करने के लिए, जोड़ों को विश करने के लिए कुछ बात कहते हैं, उसी को टोस्ट बोलते हैं। देन एवरी वन रेज्ड दियर ग्लास और वाइन, उसके बाद सभी लोग है ना अपने जो ग्लास है वाइन का, शराब के गिलास को एक साथ उठाते हैं और चीयर्स करते हुए, एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट, और उसी समय एक साथ सब पी जाते हैं। द ग्रूम इज़ देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, और उसके बाद दूल्हे को कहा जाता है दुल्हन को किस करने के लिए। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट, और कुछ टोस्ट कहने के बाद, पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, लोग खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जनरली हैव फन, और फिर मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द ब्राइड गेट्स स्टोलन, उसके बाद जो दुल्हन है वो चुरा ली जाती है ना, गेट्स स्टोलन, चुरा ली जाती है। सी डिसअपियर्ड, वो गायब हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और जब दुल्हा उसको ढूंढना स्टार्ट कर देता है, ही इज़ आस्किंग टू पे अ फीस, उसको फिर वो पूछता तो उसको उसके बारे में पूछने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स, और साधारणतया उसके दोस्त ही होते हैं, हु स्टील द ब्राइड, जो कि उस दुल्हन को स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड, और उसके बाद जो दुल्हन के जो दोस्त होते हैं, दे स्टील द ब्राइड्स शूज, वो दुल्हे के जो दुल्हन की जो जूते हैं वो चुरा लेते हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी, और जो दूल्हा है उसको पैसे देने पड़ते हैं उस जूते के लिए। फॉर द शूज़, उस जूते के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि इंडियन शादी में भी हम देखते हैं ये बात जो जूते वाली है। द गेस्ट इन्जॉय वॉचिंग दीज टसल्स, और ये जो जो
हाँ, द गेस्ट इन्जॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग। तो जो गेस्ट मेहमान आए हुए रहते हैं ना, वो देखते हुए इंजॉय करते हैं इस संघर्ष को, टसल यानी संघर्ष को, और पार्टी है ना वो उस समय जारी रहती है, कंटिन्यू रहती है। आगे चलते हैं और इसमें क्वेश्चन किया गया, डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग्स हैव एनी कस्टम इन कॉमन विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, फील इन द ब्लैंक्स विद द वो। तो यहाँ पर ये जो है ना कुछ कौन कौन सी जो सेम चीज़ें हैं जो हमें इंडियन मैरिज के अंदर और दोनों में देखने को मिलती है, जैसे कि वो जूते वाली बात है, जूते चुराने वाली, वो हम रशियन में भी देखते हैं और इंडियन कस्टम इन दोनों में देख सकते हैं। जैसे वो जो कार्स की जो प्रोसेसन है ना, जुलूस है कार का, वो भी दोनों में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हम इन दोनों में देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ड्रामे की शुरुआत करते हैं। वो तो हमें रशियन शादी के बारे में बताया। अब यहाँ पर देखो, द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल ए मैरिज प्रपोजल। ये जो प्रपोजल प्ले है, ये इसका मेन जो टाइटल है वो है ए मैरिज प्रपोजल इज़ ए वन एक्ट प्ले। ये एक वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले यानी होता है एक दृश्य, एक सीन दिखाया जाता है और उसी सीन दृश्य के अंदर पूरा जो ड्रामा है, पूरा प्ले है, वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अफेयर्स, या फिर हम उसको एक हास्य नाटक भी कह सकते हैं ना, जो ह्यूमरस हो ना, सेंस ऑफ ह्यूमर का हो, हंसने वाला हो। बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड, ये किसके द्वारा लिखा गया? एक रशियन है जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है और ड्रामेटिस्ट भी है और छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखता है, जिसका नाम है एंटोन चेकोव। इट वॉज रिटन इन 1889 1888 1889 के अंदर ये लिखा गया था। द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिली टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज। ये जो प्ले है इसमें तौर तरीके बताएं। टेंडेंसी यानी होता है तौर तरीके, और किन के तौर तरीके बताए गए हैं? वेल्दी फैमिलीज़ के, जो धनी फैमिलीज परिवार होते हैं उनके, किस तरीके से वो सीख करते हैं ना, तलाश करते हैं ऐसे बंधन को, ऐसे वेल्दी फैमिलीज़ को, टू इंक्रीज। और ऐसे बंधन क्यों जोड़ते हैं वो आपस के अंदर? इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। देयर स्टेट्स बाय, अपने स्टेट्स को, अपने बिजनेस को बोल सकते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीजिंग करने के लिए। और फिर वो क्या करते हैं? मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, और वो शादियां करते हैं ताकि उनके जो इकोनॉमिक सेंस है ना वो ज़्यादा बढ़े, उनमें ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, इस वजह शादी करते हैं। इवान लेमोवो, अब यहाँ इस ड्रामे के अंदर, इस प्ले के अंदर एक कैरेक्टर जिसका नाम है इवान लेमोवो, ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर, और जो बहुत अच्छा खासा पैसे वाला है, पड़ोसी है। और किसका पड़ोसी है? स्टेवन चुम्बोको का। ऑल्सो वेल्दी, ये भी बहुत वेल्दी है। और कम्स टू, तो ये जो लेमोवो है, ये लेमोवो है जो आता है, कम्स यानी आता है, टू सीक मांगने के लिए, हैंड हाथ, किसका? चुम्बोकोज 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर नेटल्या। चुम्बोको की बेटी है जिसकी उम्र 25 साल की है, उस बेटी का नाम नेटल्या है। उसका हाथ मांगने के लिए चुम्बोको के घर आता लेमोवो, ये उसका पड़ोसी है। ऑल थ्री आर क्वेरलसम पीपल, ये तीनों है ना वो थोड़े झगड़ालू किस्म के इंसान रहते हैं। एंड दे क्वारल ओवर पीटी इश्यूज, और ये झगड़ने लग जाते हैं पीटी इशू यानी छोटे छोटे मामलों के ऊपर भी वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लग जाते हैं। द प्रपोजल इज़ इन अ डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगेटन एमिस्ट ऑल दिस क्वारलिंग। बीच बीच में ये जो प्रपोजल है, ये जो प्रस्ताव है शादी का, ये बीच बीच के अंदर डेंजर के अंदर आ जाता है, खतरे के अंदर आ जाता है, जैसे इसके बारे में कोई भूल नहीं जाए। ये बीच बीच में है ना ड्रामे के, ऑल दिस क्वारल, इस झगड़े के बीच में। बट इकोनॉमिक्स गुड सेंस, लेकिन जो अच्छा आर्थिक जो फ़ायदा है, ये अश्योर करता है दैट द प्रपोजल इज़ मेड, ये इससे आर्थिक फ़ायदे के कारण ये प्रपोजल कंटिन्यू जारी रहता है। आफ्टर ऑल, लेकिन फिर भी द क्वेरल्सिंग परहैप्स कंटिन्यू, ये जो झगड़ा है वो ड्रामे के लास्ट तक जारी रहता है। अब ये किस प्रकार का झगड़ा है, ये झगड़ा क्यों हो जाता है उनके बीच में? जब लेमोवो आता है चुंबकों से हाथ मांगने के लिए, तो शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा चलता रहता है, लेकिन बीच में अब पता नहीं इनके बीच में क्या, किस बात पर एक इशू बन जाता है, किस बात का इशू हो जाता है, तो ये बीच में झगड़ने लग जाते हैं। फिर बीच में सब कुछ सही हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पर फिर झगड़ने लग जाते हैं। अब ये किस तरीके से आगे चलता है ये हम देखते हैं आगे। तो इसमें कैरेक्टर है, और इसमें कैरेक्टर है, कैरेक्टर का पहला नाम है स्टेपनवोइच चुम्बोको। लैंडलॉर्ड, ये एक जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, जिसका नेम है स्टेपनवोविच चुम्बोको। और दूसरा है नेटल्या स्टेपनवोवना
स्टेपनोवाना, ठीक है। हिज डॉटर, ये इसकी बेटी है, 25 ईयर्स ओल्ड, जो कि 25 साल की है। फिर है इवान वेसलविच लेमोवो, है ना, इवान वेसलविच लेमोवो है, ये एक नेबर है, पड़ोसी है ऑफ चिम्बुको का। ए लार्ज, एक लार्ज एंड, है ना, बड़ा और हार्टी, अच्छे मन से, दिल, अच्छे दिल का है। एंड वेरी सस्पिशियस, लेकिन शक्की भी है ना, डाउटेबल भी है। लैंडलॉर्ड, एक जमींदार है ऐसा। यस, तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। अ ड्राइंग रूम, अब दृश्य दिखाया जा रहा है एक ड्राइंग रूम का, है ना, स्वागत कक्ष का है। इन चुम्बकोज हाउस, जो चुम्बको घर के अंदर है, जो गेस्ट मेहमान जो वाला जो रूम रहता है, वो दृश्य दिखाया जा रहा है। लेमो इंटर, और लेमो इंटर होता है चुम्बको के घर के अंदर। वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट, और एक ऐसा ड्रेस, एक जैकेट पहना हुआ है। वाइट ग्लोव्स, और सफ़ेद कलर के दस्ताने हैं। एंड चुम्बको राइज टू मीट हिम, और चुम्बको खड़ा होता है उससे मिलने के लिए। और यहाँ पर चुम्बको वो कहता है माय डियर फेलो, मेरे प्रिय दोस्त, मेरे साथी। वोम डू आई सी, मैं किसे देख रहा हूँ। इवन वेसलविच सरप्राइज होकर, है ना, कहता है आई एम एक्सट्रीमली ग्लेड, मैं बहुत अत्यधिक, बहुत खुश हूँ। स्क्वेंज्ड हिज हैंड्स, उसके हाथों को दबाते हुए कहता है नाउ दिस इज़ ए सरप्राइज, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। माय डार्लिंग, मेरे प्रिय, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। जब लेमो वहाँ जाता है तो चुम्बको उससे मिलता है, हाथ मिलाता है। अब लेमो कहता है थैंक यू, मैं तो ठीक हूँ। एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, और आप कैसे हो, आपका कैसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे पूछता है। तो चुम्बको कहता है वी जस्ट गेट अलोंग सम हाउ, वो तो चुम्बको कहता है हमारा तो ऐसे ही चल रहा है, जैसे चल रही ज़िंदगी चल रही है वैसे। माई एंजिल, मेरे फरिश्ते, थैंक्स टू योर प्रे, तो ये जो बीच बीच में जो है ना, चुम्बको ये लेमो को अलग अलग वर्ड से पुकारेगा, जैसे एंजल्स है, जैसे अभी पहले उसने कहा डियर, डियर फेलो, ऐसे अलग अलग नाम से पुकारेगा। ट्रेजर पुकारेगा कभी। तो ये अच्छे लव शो कर रहा है ना ये लेमो के प्रति, ऐसे वर्ड कह रहा है। अब फिर उसी के बाद ड्रामा के अंत में देखना कैसे कैसे वर्ड ये इसके लिए यूज करता है। तो अभी तो उसको ये अच्छा लग रहा है, लेमो बताता है ठीक है ना, माई एंजिल, थैंक टू योर प्रेयर्स, आपके प्रेयर के लिए धन्यवाद, है ना, शुक्रिया। एंड सो ऑन, और सब अच्छा चल रहा है। सिट डाउन, बैठिए, प्लीज़ डू नाउ, यू नो यू शुडेंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए अपने पड़ोसियों के बारे में, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। माई डार्लिंग, मेरे प्रिय। माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, आज तुम इतने औपचारिक वस्त्र के अंदर क्यों आए हो। इवनिंग ड्रेस, शाम की ड्रेस के अंदर। ग्लोव्स, और वाइट कलर के दस्ताने। एंड सो ऑन, और वगैरह, ये दस्ताने वगैरह क्यों पहन के आए हो। कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर, क्या तुम मेरे सबसे अत्यंत प्रिय, तुम कहीं जा रहे हो। ट्रेजर यानी अत्यंत प्रिय, जो अत्यधिक हमें प्रिय हो। लेमोवो, नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ऑनर्ड स्टेपनविच, मैं आपसे सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ। स्टेपनविच चुम्बको कहता है देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तो फिर तुम शाम के ड्रेस के अंदर क्यों हो। माई प्रीशियस, मेरे अनमोल। एज इफ़ यू आर पेइंग ए न्यू ईयरली विजिट, जैसे मानो लगता है कि तुम न्यू ईयर की पहली शाम को जैसे कि कोई घूमने जा रहे हो, ऐसे ड्रेस के अंदर तुम क्यों हो। तो लेमो कहता है वेल यू सी, ठीक है, अच्छा, तुम्हें पता है। इट इज़ लाइक दिस, ये ऐसा इसलिए है। टेक्स हिज हार्म्स, वो उसके हाथ अपने हाथों को उठाता है, बाहर निकालता है ना, जो कोट के अंदर रहते हैं उसको बाहर निकालता है। आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। ऑनर्ड स्टेपनविच, मैं आपके पास आया हूँ, उनका नाम लेता है। टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, एक परेशानी देने के लिए आपको, एक रिक्वेस्ट के लिए। नॉट वंस और ट्वाइंस, न एक बार न ही दो बार। हैव आई ऑलरेडी टू प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर ए हेल्प, ना एक बार ना दो बार, हर बार आपने मेरी मदद की है, चाहे कितनी बार भी मुझे ज़रूरत हो। एंड यू हैव ऑलवेज, और तुम हमेशा तत्पर रहे। सो टू स्पीक, जो मेरे मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं आपसे फिर एक बार क्षमा चाहूँगा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, और मैं ये बताते हुए मुझे बहुत एक्साइटेड हो रहा है ना। आई सेल ड्रिंक सम वाटर, में कुछ पानी पीऊँगा। ऑनर्ड स्टेफन उसका नाम लेकर कहता है, और ड्रिंक, और फिर वो पानी पीता है। ड्रिंक, तो चुम्बको जब वो पानी के लिए बोलता है तो वो बोलता है कि ठीक है पानी दूं, तो ये चुम्बको पानी लेने के लिए जाता है। असाइड, एक तरफ जाता है, और ही इज़ कम टू बी बोरो मनी, और अपने आप में सोचता है कि ये सिर्फ
शायद पैसे मांगने के लिए आया, बोरो यानी मांगना, ठीक है, तो पैसे उधार मांगने के लिए आया। सेलेंट गिव हिम एनी, और मन मन में कहता है कि मैं उसे कुछ भी पैसे नहीं दूंगा। अलाउड व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी, फिर वो चुंबक को कहता है बताओ क्या बात है, बोलो। तो लिमो फिर कहता है यू सी, क्या आपको पता है, तुम्हें पता है, ऑनर्ड स्टेपनविच, प्यारे सम्मानित स्टेपनविच, आई बेग पार्डन स्टेपन ऑनरिच, ऐसे कहते हुए फिर कहता है ऑनरिच सम्मानित ऑनरिच, आई मीन, फिर वो कहता है मेरे कहने का मतलब, आई एम ऑफुली एक्साइटेड, मैं अत्यधिक एक्साइटेड हूँ, एज यू विल प्लीज़ नोटिस, प्लीज़ आप मेरी बातों पर ध्यान देना। इन शॉर्ट में ब्रीफ के अंदर कहूँ, यू अलोन कैन हेल्प मी, आप सिर्फ अकेले एकमात्र हो जो मेरी मदद कर सकते हो। थॉट आई डोंट डिजर्व इट, और मैं सोचता हूँ कि मैं इसके योग्य भी नहीं हूँ, मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ। ऑफ कोर्स, और हाँ, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंट, और कोई विशेष अधिकार भी नहीं रखता हूँ आपकी मदद का। चुंबको, ओ डोंट गो अराउंड एंड अराउंड इट, ओ बातों को इधर उधर मत घुमाओ डार्लिंग मेरे प्रिय, स्पिट इट आउट, इसे बाहर निकालो जो आपके मन के अंदर है। वेल लेमो वंस मूवमेंट, कुछ देर के लिए रुकता है, दिस वेरी मिनट, है ना, द फैक्ट इज़ आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, और फिर कहता है कि मैं यहाँ पर, सत्य बात यह है, फैक्ट ये है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, नेटल्या स्टेपनोना का, इन मैरिज, शादी के लिए। अब चुंबक को जॉयफुली, चुंबक को ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और कहता है बाई जो यानी हे भगवान, इवोन विशनविच से इट अगेन, इसके दोबारा कहो, आई डोंट हियर इट ऑल, मैंने इसको सही से सुना नहीं। लिमो आई हैव द ऑनर टू आस्क, मैं मांगने के लिए आऊँ, ये फिर कहता है, इतने में चुंबक को इंटरप्टिंग यानी उसको बीच में टोकते हुए कहता है माई डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी, आई एम सो ग्लेड, मैं बहुत खुश हूँ, एंड सो ऑन, और मैं बहुत खुश हूँ। यस इंडीड, वास्तव में, एंड ऑल दैट शॉर्ट ऑफ थिंग, यही चीज़ है। एम्ब्रेस्ड एंड किस्ड, उसको गले लगा लेता है और उसको किस करता है लिमो को। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे समय से ये उम्मीद कर रहा था। इट इज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, ये मेरी बहुत लंबे समय से चलने वाली इच्छा थी। सेड से टीयर, एक आंसू गिरता है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं हमेशा से तुम्हें चाहता हूँ। माई एंजल, मेरे मेरे फरिश्ते। एज इफ़ यू वर माई ओवन सन, जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव, भगवान तुम्हें दोनों ही चीज़ दे, उस अपनी सहायता भी और अपना प्यार भी। एंड सो ऑन, और वगैरह, सो ऑन यानी होता वगैरह। एंड सो मच होप, और बहुत ज़्यादा उम्मीद। वॉट आई एम बिहेविंग इन दिस इडियटिक वे ऑफ, मैं कितने मूर्खता से बर्ताव कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मैं खुशी से गिरा जा रहा हूँ, है ना, खुशी से पागल होता जा रहा हूँ। एब्सोल्यूट ऑफ माई बैलेंस, खुशी से मैं पागल होता जा रहा हूँ। ओह विद ऑल माई सोल, ओ मेरे मन से, मेरे दिल से। आई विल गो एंड कॉल नेतल्या, मैं जाता हूँ अभी नेतल्या को बुलाता हूँ। एंड ऑल दैट, और अब वही बात करेगी। लेमो ग्रेटली मूव्ड, ऑनर्ड स्टेफन विच डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, तो वो कहता है कि स्टेमिन, क्या मैं आपकी सहमति पर यकीन कर सकता हूँ। कंसिस्ट यानी होता है सहमति, और काउंट ऑन यानी होता है यकीन करना। तो ऑनर्ड स्टेफन, क्या मैं आपकी सहमति पर यकीन कर सकता हूँ, ये बात कहता है। चुंबको, वाई ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, माई डार्लिंग, मेरी प्रिय, एंड एज इफ़ शी इज़ वॉन्ट कंसेंट, बिल्कुल, एज इफ़ शी इज़ वॉन्ट कंसेंट, जैसे कि वो राजी नहीं होगी। सी इज़ लव, वो तो तुम्हें चाहती है। एज्ड, बहुत समय से। सी इज़ लाइक अ लव सिकेट, वो तो एक प्यार भरी एक बिल्ली की तरह है। एंड सो ऑन, और वगैरह। सेलेंट बी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एग्जिट, वो वहाँ से चला जाता है। लिमोवो, इट इज़ कोल्ड, अब अकेले मन के अंदर बोल रहा है ना। इट इज़ कोल्ड, बहुत ठंड हो रही है। आई एम ट्रबलिंग ऑल ओवर, मैं काँप रहा हूँ ठंड से। जस्ट एज इफ़ आई डोंट गोट ऑन एग्जामिनेशन, जैसे कि कोई एग्ज़ाम है मेरा, उससे पहले जैसे जिस तरीके से हालत रहती है। द ग्रेट थिंग इज़, सबसे बड़ी बात तो ये है, आई मस्ट हैव माई माइंड,
मेड अप, मैंने अपना दिमाग बना लिया, मेरा मेरा मन बना लिया है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं अपने आप को सोचने के लिए समय देता हूँ। टू हेजिटेट, तो घबराता हूँ। टू टॉक अलॉट, जब बहुत ज़्यादा बात करने में। टू लुक फॉर एन आइडियल, एक आदर्श के बारे में। एंड फॉर रियल लव, और एक वास्तव प्यार के बारे में। देन आई विल नेवर गेट मैरिड, अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो कभी शादी नहीं कर पाऊंगा। ब्र, ऐसे कहते हुए ही इज़ कोल्ड, इट्स कोल्ड, वो फिर कहता है कि आज बहुत ठंड है। नेतल्या, नेतल्या का नाम लेते हुए कहता है, नेटल्या स्टेपनोवा, स्टेपनोवा इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, वो एक शानदार और एक अच्छी हाउस कीपर बनकर रहेगी। नॉट बैड लुकिंग, और देखने में ज़्यादा बुरी भी नहीं है। एंड वेल एजुकेटेड, और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है। वेल मोर डू आई वांट, और उससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग नॉइज़ इन माई ईयर्स, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ। ड्रिंक, थोड़ा पानी पीता है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, और ये मेरे लिए नामुमकिन है। नॉट टू मेरी, शादी करना, शादी के बगैर रहना मेरे लिए नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले तो आई एम ऑलरेडी 15, मैं 35 वर्ष का हो गया हूँ। ए क्रिटिकल एज, और ये बहुत एज है, तो ये थोड़ी क्रिटिकल एज होती है। सो इट टू स्पीक, ये ऐसे कहता रहता है। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात, आई आउट टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और मैं बिल्कुल शांत और रेगुलर लाइफ जीना चाहता हूँ। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशन, और जबकि मैं पीड़ित हूँ। सफरिंग हो, पैल्पिटेशन यानी होता है हार्ट की जिसको बीमारी रहे उसको बोलते हैं पैल्पिटेशन, मेरे हार्ट की बीमारी है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली एबसेंट, और मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ और अपसेंट भी रहता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, और इसी समय जो मेरे जो लिप्स है वो काँपने लग रहे हैं, काँप रहे हैं। एंड देर इज़ ए ट्वाइस्ट इन माई राइट आईब्रो, और मेरे जो आँखों के जो पुतलियाँ हैं, आईब्रो है वो फड़फड़ा रही है, राइट वाली। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल दिस वे आई स्लीप, और सबसे बेकार और बदतर चीज़ तो ये है जब मैं सोने के लिए जाता हूँ। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगेन टू गो ऑफ, जैसे ही मैं जाता हूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती है। वेन सडनली सम वन इन माई लेफ्ट साइड गिव्स ए पुल, अचानक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लेफ्ट साइड के अंदर मुझे ने किसी ने धक्का दिया, पुल्ड किया ना मेरा शोल्डर को। एंड आई कैन फील इट इज़ इन माई शोल्डर, ये मेरे शोल्डर के अंदर मैं महसूस कर सकता हूँ। एंड हेड, और कभी मेरे सर में। आई जम्प्ड इन लाइक ए ल्यूनेटिक, और मैं पागल के जैसे महसूस करने लग जाता हूँ। ल्यूनेटिक यानी पागलपन, पागलपन महसूस करने लग जाता हूँ। वॉक अबाउट ए बिट, कुछ देर के लिए उठ जाता हूँ। लाइक डाउन अगेन, और फिर इधर उधर घूमता हूँ रात को। बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप, और थोड़ी देर के बाद जब वापस सोने के लिए जाता हूँ, देर इज़ ए अनदर पुल, फिर मुझे दूसरा झटका लगता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ये लगभग 20 बार हो जाता है। नेटल्या स्टेफन वो केम्स इन, ये सारी बात सोचता रहता है। तो इतने में नेटल्या है ना वो ड्राइंग रूम के अंदर आ जाती है, इंटर होती है। अब नेटेला इंटर होकर कहती है, वेल देर इज़ यू एंड पापा सेड, और ये तुम हो और पापा तो कह रहे थे। गो देर इज़ ए मर्चेंट कम फॉर हिज गुड, कि जाओ बाहर एक मर्चेंट आया है, एक व्यापारी आया अपने सामान के लिए। हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। इवान वेचनविच, इवान वेचनविच तुम कैसे हो। अब लिमो कहता है नेटल्या से, हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। ऑनर्ड नेतल्या स्टेफन वो, तो नेतल्या कहती है, यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई अप्रॉन एंड नेगलिज, तुम प्लीज़ मुझे क्षमा करना मेरे अप्रॉन के लिए। जो अप्रॉन यानी आगे कपड़ा, जो हम कुछ काम करते हैं तो आगे कपड़ा बांध लेते हैं ताकि हमारे कपड़े ख़राब नहीं हो, इसके लिए। और नेगलिज यानी होता है ढीले डाले कपड़ों के लिए, मुझे क्षमा करना, ऐसे वो कहती है। वी आर सेलिंग पीज फॉर ड्राइंग, क्योंकि हमने मटर के दाने छीले हैं उनको सुखाने के लिए। मटर छिल रहे हैं ना, उसको सुखाने के लिए उनके छिलके उतार रहे हैं। वाई हैवेंट यू बीन हीयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तुम कई दिनों से यहाँ आए क्यों नहीं, ऐसे कहती है नेटल्या लिमो से। सिट डाउन, बैठ जाओ। दे सिट देमसेल्फ, वो दोनों बैठ जाते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, क्या तुम कुछ थोड़ा दोपहर का खाना नहीं लोगे, लंच नहीं लोगे। लिमो, नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैंने पहले से ही खा लिया है। नेतल्या, देन स्मोक, तो फिर थोड़ी स्मोकिंग कर लो। हियर आर द मैचिस, यहाँ ये लो माचिस। द वेदर इज स्प्लेंडिड नाउ, मौसम बहुत सुहावना और शानदार है। बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट वर्कमैन डिडेंट गो एनीथिंग ऑल डे, कल बहुत गीला गीला था ना, वेट था, बारिश का मौसम था, इसलिए जो काम करने वाले हैं वो बाहर नहीं गए थे। हाउ मच हैव यू स्टैक्ड, तुमने कितना भूसा तैयार कर लिया खेतों के अंदर। जस्ट थिंक, थोड़ा सोचो। आई फेल्ट ग्रीडी, मैं तो लालची थी। हैव ए होल फील्ड कट, मैंने तो पूरे खेत को कटा लिया। एंड नाउ आई हैव नॉट एट ऑल प्लीज्ड, लेकिन अब मैं खुश नहीं हूँ। अबाउट इट, बिकॉज, क्योंकि। आई एम अफ्रेड, मैं डर रही हूँ। माई है, मैं रोट, मेरा जो जो भूसा है वो शायद सड़ नहीं जाए, क्योंकि मैंने पहले ही कटा लिए थे। आई आउट टू हैव वेटिंग अ बिट, मुझे कुछ देर के लिए मैं कुछ इंतज़ार करना चाहिए था, फिर उसके बाद वो काम करना चाहिए था।
बट व्हाट इज़ दिस, इतने में बीच में वो कहती है कि ये आपने क्या हाल बना के रखा, वाई डोंट यू ये इवनिंग ड्रेस, तुमने शाम के ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू ए बॉल और ए वोट, तुम कोई बॉल पार्टी के अंदर, जो डांस पार्टी के अंदर जाने वाले हो आज, या कोई दूसरी जगह, दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, और मुझे कहना पड़ेगा कि तुम अच्छे दिखाई दे रहे हो, टेल मी, मुझे बताओ, वाई आर यू गोट अप लाइक दिट, तुम इस तरीके से ड्रेस क्यों पहने हुए हो। लेमो एक्साइटेड, खुश होकर कहता है, यू सी, तुम्हें पता है, ऑनर नेटलिया स्टेफनवो, द फैक्ट इज, के वास्तव में मैं सत्य बात यह है, आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने मेरा दिमाग बना लिया है, टू आस्क यू, तुमसे ये पूछने के लिए, टू हियर मी, मुझे सुनने के लिए, आउट ऑफ कोर्स, और वास्तव में, यू विल बी सरप्राइज, तुम चौंक जाओगी, एंड परहैप्स, और शायद इवन एंग्री, और हो सकता है शायद तुम्हें गुस्सा भी आए, बट असाइड इट इज़ ऑफुली कोल्ड, लेकिन जैसे वो आगे फिर कहता तो बोलता है, ठंड अत्यधिक हो रही है। नेटलिया, व्हाट इज़ द मैटर, नेटलिया कहती है, क्या मामला है, बताओ। पोज थोड़ी देर के लिए रुकती है और कहती है, वेल, अच्छा बताओ। लिमो कहता है, आई सेल ट्राई बी ब्रीफ, मैं शॉर्ट में तुम्हें कहना चाहूँगा, एकदम ब्रीफ यानी शॉर्ट में। यू मस्ट नो, तुम्हें पता ही होगा, ऑनर नेटलिया स्टेफनवो, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, कि मैं बहुत पहले से ही, मेरे बचपन से ही, इनफैक्ट वास्तव में, हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, मुझे विशेष अधिकार है कि मैं आपके परिवार को जानता हूँ, मेरे लिए सम्मान की बात है। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, मेरी जो स्वर्गवासी जो मौसी है और उसके जो हस्बैंड है, फ्रॉम वूम, तब से, एज यू नो, तुम्हें मुझे जानते हैं, आपको जानते हैं, आई इनहेरिटेड, विरासत में, माई लैंड, उनकी जो ज़मीन है मुझे विरासत में मिली है, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ योर फादर्स एंड योर लेट मदर, हमेशा ही तुम्हारे पापा की और तुम्हारी जो स्वर्गवासी माँ है उनकी रिस्पेक्ट करती, इज्जत करती है। द लेमोवोज एंड द चुम्बकोज, लेमोवो जो परिवार है और चुम्बको परिवार है, हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, हमेशा से अच्छे दोस्त बनकर रहे हैं। एंड आई मस्ट आई माइट ऑलमोस्ट से दैट मोस्ट अफेक्शनेट, और मैं बहुत स्नेह रखता हूँ आपके परिवार से, आपसे, रिगार्ड ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। एंड एज यू नो, और जैसे कि तुम्हें पता है, माई लैंड इज़ नियर नेबर्स ऑफ योवर्स, मेरी जो लैंड्स है ना, ज़मीन है, वो तुम्हारे पड़ोसियों के पास भी, तुम्हारे के पास में है ना, तुम्हारे उसके खेत के पास में ही है। यू विल रिमेंबर, तुम्हें याद होगा, देट में ऑक्सन मेडोज टच योवर ब्रिचवर्ड, वो जो आपके जो भोज वृक्ष को, मेरे जो घास के बड़े बेलों के मैदान है, घास के मैदान है बेलों के को चरने के लिए, वो तुम्हारे उस फील्ड को टच करते हैं, है ना। तो नेतल्या एक्सक्यूज़ मी, उसको बीच में ही टोक देती है और इंटरप्ट करती है, बाधा डालते हुए कहती है, यू से माई ऑक्सन मेडो, तुम कह रहे हो कि मेरे घास के मैदान, बट आर दे योर्स, क्या वो तुम्हारे हैं। लेमो, यस माइन, हाँ वो हमारे हैं। नेटलिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस घास में, ऑक्सन मेडोज आर आवर नॉट योवर्स, तो तुम किस घास के मैदान की बातें कर रहे हो, वो हमारे हैं, वो जो बेल के जो बड़े बड़े मैदान है, वो बेल के चरने के लिए घास के मैदान है, वो हमारे हैं, ना कि तुम्हारे। लिमो, नो माइंस ऑन नेटलिया स्टेफन, तो यहाँ तक वो कंटिन्यू बहस करते रहते हैं। अब आगे किस तरीके से उनकी बहस बदल जाती है, तो ये हम एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम दो पार्ट और बनाएंगे, इस तरीके से इसको 3 पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉच। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा।